हेलो एवरीवन, नाउ वी स्टार्ट इवेंट बेस्ड नेटवर्क। उसके बिहार पे हम सीपीएम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अब जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी इवेंट बेस्ड है। जब भी क्वेश्चन में एक्टिविटी दिया होता है, जैसे 1 to 2 दे रखा है, 1 to 4 दे रखा है, 1 to 7 दे रखा है, दैट्स मीन दैट इज़ रिप्रेजेंट 1 और 2 इज़ एक्टिविटी इवेंट। ओके, तो इवेंट बेस पे जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा ऑलरेडी सब कुछ मेंशन होता है, बस हमें ये एक डिज़ाइन करना होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि 1 से 2 है, 1 से 4 है, 1 से 7 है, 2 से 3 है। इस तरह से हम देखिए कैसे डिज़ाइन करते हैं। जैसे नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नोड जो हमारा यहाँ 1 है वो हमें पता है कि एक्टिविटीज़ में जो 1 रिप्रेजेंट होता है दैट इज़ द इवेंट, तो हम 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 1 से 2 है, तो 1 to 2 हम बना लेते हैं। 1 to 4 है, तो 1 to 4 भी डिज़ाइन कर लेते हैं। दैट इज़ 2, दैट इज़ 4। और 1 to 7 है, तो 1 to 7 भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 से 3 है, 2 से 3, तो 2 से 3 हो गया आपका। 3 से 6 है, तो 3 से 6 ले लेते हैं हम। ओके, 4 to 5 है, 4 से 5 ले लेते हैं। ओके, और 4 to 8 है, तो 4 to 8 ले लेते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ देखिएगा 5 to 6 है, तो 5 to 6 हमारा बन ही गया। 6 to 9 है, तो 6 to 9 हम ले लेते हैं। 7 to 8 है, तो 7 to 8 हो गया हमारा। 8 to 9 है, तो 8 to 9 हो गया। और 9 to 10 है, तो 9 to 10 हो गया। ओके, सारी एक्टिविटी मेंशन हो गई। अब जो ड्यूरेशन है वो हम मेंशन कर देते हैं। जैसे 1 से 2 2 था, 1 से 4 2 था, तो ड्यूरेशन ऑलरेडी मेंशन करते हैं। 1 से 4 7, 1 से 7 आपका 1 था। 2 से 3 आपका 4 है, तो 4 ड्यूरेशन होगी। 3 से 6 आपका 1 है, 3 to 6 आपका 1 है। 4 to 5 आपका 5 है, तो 5 हो गया। 4 to 8 आपका 8 है, 4 से 8 आपका 8 है। 5 to 6 आपका 4 है, 5 to 6 4 है। ठीक है, ये 1 है शायद। और 6 to 9 3 है, 6 to 9 3 हो गया। 7 to 8 आपका 3 है, 7 to 8 3 हो गया। 8 to 9 5 है, 8 to 9 5 हो गया। और 9 to 10 2 है, 9 to 10 2 हो गया। ओके, इस तरह हमारे से नेटवर्क डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया इवेंट बेस पे। इवेंट बेस में सीधे हमें क्या करना होता है, फोकस करना होता है कि हमारे इवेंट्स प्रॉपरली जैसे हमें बता रखे हैं वैसे ही हमारा डिज़ाइन हो। ओके, इसके बाद जैसे चीज़ें हमें क्रिटिकल पाथ हैं, तो क्रिटिकल पाथ में सीधे सीधे सीपीएम निकालना है। तो सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं, सिमिलर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी कही थी। जैसे अर्लीस्ट टाइम निकालना होता है, तो अर्लीस्ट टाइम में हमें यहाँ 2 ब्लॉक्स डिज़ाइन करने होंगे हर पे। ये हमेशा ई है, ये एल है, E1 L1, E2 L2, E4 L4, E7 L7, E8 L8, E5 L5, E3 L3, E6 L6, E9 L9, E10 L10। और किसी में तो बच्चा नहीं है, सब चीज़ें हो गई। ओके, तो हम जैसे भी होता है, जैसे डायग्राम में हमारा है ऑलरेडी, तो हमारा E1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाल लेते हैं। फॉरवर्ड पास मेथड लगेगा, तो आपकी वैल्यू E1 = 0 हो गई। E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E2 की वैल्यू 2 आपका है, तो 1 से आया, तो E1 + T 1, 2, तो 0 + 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। जब 3 का निकालेंगे E3 आपका 2 से आया है, तो आपका हो जाएगा E2 + T 2, 3, तो 2 + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से E4 निकालेंगे। E4 आपका 1 से आया है, तो
E4 आपका 1 से आया तो यहाँ पे हो जाएगा E1 प्लस T1,4, तो 0 E1 हो जाएगा, T1 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, E4 2 हो जाएगा। E5 की बात करें तो E5 में आपका जो आया वो 4 से आया है, तो E4 प्लस T4,5, तो ये हो जाएगा 2 + 5, तो ये हो जाएगा 7। E6 निकालने, 6 जो आया, अभी 6 पे क्या है, 2 है, मर्ज एक्टिविटी है। 6 पे आपकी मर्ज एक्टिविटी है, 2 है, एक 3 से एक 5 से है, तो यहाँ पे मैक्सिमम की कंडीशन लगेगी, मैक्सिमम E3 प्लस T3,6 और E5 प्लस T5,6, तो मैक्स की कंडीशन लगेगी यहाँ पे 6 + 1 हो जाएगा। E5 नहीं निकाला है क्या, E5 निकाल गया 7 आपका, E5 हमारा 7 निकाल दो, 7 और 7 + 4 हो जाएगा, तो मैक्स 6 + 1 आपका 7 हो जाएगा और 7 × 11 हो जाएगा, तो ये E6 की वैल्यू आपकी 11 हो गई। E6 की वैल्यू निकल गई। E7 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा इधर उधर ना करना पड़े। E7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 आपका कहाँ है, ये है, तो ये 1 से आया है, तो E1 प्लस T1,7, तो 0 + 1 = 1, तो E7 हो गया। E8 आपका कहाँ से है, E7 प्लस 8 में भी आपकी मर्ज एक्टिविटी हुई है, एक 4 से आया, एक 7 से आया, तो मैक्सिमम कंडीशन लगेगी, मैक्सिमम E4 प्लस T4,8, E7 प्लस T7,8, तो मैक्सिमम यहीं पे लग जाएगा। E4 पे आपकी जो वैल्यू है वो 2 है, 2 + 8 हो जाएगी, और E7 पे आपकी 1 है प्लस 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आपकी 10 वैल्यू आ जाएगी, तो 8 पे आपका 10 हो गया। E9 निकाल लेते हैं। E9 जब निकालते हैं तो 9 पे 2 मर्ज एक्टिविटी हैं, 2 एक्टिविटी मर्ज है, 6 से 8 से, तो यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन लगेगी E6 प्लस T6,9, E8 प्लस T8,9, तो मैक्स की कंडीशन लग जाएगी आपकी। E6 की वैल्यू आपकी 11 है, प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ 10 + 5 है, तो मैक्स आपका हो जाएगा 14 का 15, तो आपकी E9 की वैल्यू आ जाएगी 15, तो यहाँ E19 आपका 15 हो गया। E10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E10 आपका देखिए 9 से ही आ रहा है, तो 15 + 2 17 ही हो जाएगा, तो E9 प्लस T9,10, तो 15 + 2 आपका 17, तो 15 + 2 17 हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो टाइम आ गया दैट इज़ 17। ओके, तो 17 आ गया हमारा। अब इसके बिहार पे हमें लेटेस्ट टाइम निकालना होगा, तो इसी के बिहार पे हम लेटेस्ट टाइम निकालते हैं। अब ये हम जो कर रहे हैं वो लेटेस्ट टाइम के लिए करेंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो लेटेस्ट टाइम L10 होगा वही सेम E10 लास्ट है, तो L10 आपका क्या होगा, आप यहाँ जो निकालने जा रहे हैं दैट इज़ लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो L10 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 17 हो गई। अब L9 की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 पे देखेंगे हम, L10 - T9,10 हो जाएगा, तो 17 - 2 हो जाएगा, तो आपकी आ जाएगी 15, तो L9 में 15 आ गया। L8 की बात करेंगे। L8 पे एक ही एक्टिविटी है जो 9 से आ रही है वापस, तो L9 - T8,9, तो आपका 15 - 5 = 10 हो जाएगा, तो ये L8 आपका 10 हो जाएगा। L7 पे बात करेंगे। L7 में बात करेंगे तो यहाँ पे 10 से आपका है, तो L8 T7,8,
तो 10 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, दैट इज़ 7। तो 10 - 3 7 हो जाएगा। L6 पे बात करेंगे। L6 पे आपका L9 से आ रहा है, तो L9 - T 6,9, तो 15 - 3 हो जाएगा। तो 15 - 3 आपका कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 12 आ जाएगी। ओके, L6 आ गया। अब हम L5 निकाल लेंगे। L5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L6 से आएगा। तो L6 - T 5,6, तो L6 की वैल्यू 12 हो गई, -4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8, 12 - 4 = 8। तो 8 आ गई। ओके, जब L4 की बात करेंगे तो L4 पे हमें देखना पड़ेगा, दैट इज़ 2 एक्टिविटी यहाँ से निकली, दैट इज़ अ बस एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी L4 पे, वो मिनिमम की बनेगी। एक 5 से है, एक 8 से है। तो L5 - T 4,5, L8 - T 4,8। तो मिनिमम आपका हो गया। L5 की वैल्यू आपकी थी 8 से -5 हो जाएगा। L8 की वैल्यू 10 थी, 10 - 8 हो जाएगा। तो 8 - 5 आपका कितना हो गया, 3 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू है तो 2। तो ये आपका 2 हो गया। ओके, इसी तरह से L3 की निकाल लेते हैं। L3 की वैल्यू हो जाएगी, 3 पे देखना पड़ेगा, 6 से आ रही है। तो L6 - T 3,6 ले लेंगे। तो L6 की वैल्यू 12 है, -1 हो जाएगा। तो 12 - 1 आपका कितना हो जाएगा, 11। तो L6 की वैल्यू, L3 की वैल्यू 11। L2 पे ले लेंगे। तो L2 पे वैल्यू देख लेंगे। L2 पे आपकी वैल्यू हो रही है L3 - T 2,3, तो 11 - 4, तो 7। तो ये आपका 7 आ गया। ठीक है, अब लास्ट आपका L1 है। जो लास्ट वैल्यू है आपकी L1 है। तो L1 पे जब देखेंगे तो आपकी 3 एक्टिविटीज़ एक साथ ओपन हो रही थी, और 3 मतलब 10 एक्टिविटीज़ है। तो L1 पे जब हम चेक करेंगे, तो हम मिनिमम निकालेंगे। तो 1 पे जो आ रही है वो 2 से भी आ रहा है, 4 से भी आ रहा है, 7 से आ रहा है। तो L2 - T 1,2, कॉमा लगाइए। L4 - T 1,4, कॉमा लगा दीजिए। L7 - T 1,7। तो मिनिमम आपका देखेंगे L2 7 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, और 7 - 1 हो जाएगा। तो मिनिमम 7 2 - 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 0 वैल्यू आ जाएगी। L1 की आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, तो जब हमारी डायग्राम में अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम सब कुछ आ जाता है, तो हम ये देखते हैं कि अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम कहाँ पे इक्वल है। तो आप ये देखिए, 1 पे इक्वल है, फिर 2 पे इक्वल है। तो हम इसको डार्क लाइन कर देते हैं, दैट इज़ 1 to 2। फिर आप देखें कहाँ इक्वल चल रहा है, 8 पे इक्वल चल रहा है। तो ये आपका 8 पे इक्वल आ गया। 8 से फिर 9 पे इक्वल चल रहा है, तो 9 पे इक्वल आ गया, और लास्ट में 10 पे इक्वल आ गया। दैट इज़ क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटीज़। जब हम एक्टिविटीज़ के टर्म रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ अ क्रिटिकल एक्टिविटीज़। और जब हम पाथ के डिफाइन करेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ अ क्रिटिकल पाथ। सो 1 से लेके 4, 4 से 8, 8 से 9, और 9 से 10। ओके, तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया। तो हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना था, वो करना था क्रिटिकल पाथ। टोटल ड्यूरेशन, जो प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन है वो 17 है। ठीक है, टोटल का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 17 है। स्लाइक टाइम या टोटल फ्लोट निकालने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम एक टेबल भी डिज़ाइन करते हैं। पहले यहाँ पे मेंशन करते हैं व्हाट इज़ अ क्रिटिकल पाथ। तो जो आपका क्रिटिकल पाथ है वो आपका यहाँ पे मेंशन हो रहा है 1 से 1 to 4, 4 to 8, 8 to 9, और 9 to 10। अगर इन सारी एक्टिविटीज़ को जोड़ भी दें तो हमारी जो पूरी एक्टिविटीज़ का एडिशन होगा वो 17 ही आएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 1 to 4 आपका 2 है, ठीक है, फिर 4 to 8 आपका 8 है, 8 to 9 आपका 5 है, और 9 to 10 आपका 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए
तो 2 + 8 10, 10 × 5 15 + 2 17। ये जो 17 है वो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए जो इतना टाइम चाहिए दैट इज़ अ टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अब यहाँ पे जो ड्यूरेशन दे रखी थी वो डेज़ में है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ड्यूरेशन जो है वो डेज़ में है। तो 17 डेज़ में आपको पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, तो 17 डेज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, अब हमारा इसमें जो मेन टास्क है वो फ्लोट निकालना है, तो उसको फ्लोट को निकाल लेते हैं। फ्लोट के लिए हम एक टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो टोटल फ्लोट के लिए हमने एक टेबलर फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है। जो क्वेश्चन में हमारा मेंशन था एक्टिविटीज़, उसी को हमने एक्टिविटीज़ को मेंशन कर लिया। स्वयं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 2 2 4 2 1 1 2 7, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया ड्यूरेशन। अब जो हमें अर्लीस्ट टाइम निकालना है, स्टार्टिंग ऑफ फिनिशिंग टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, उसके यहाँ पे ही हम टोटल फ्लोट निकालेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे फिगर रख ले रहे हैं, फिगर से ही हमारा मोस्टली जो काम होना है वो होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको करते हैं, ध्यान देते हैं। जैसे अब क्या है कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जैसे हमने कॉलम में हमेशा हम डिवाइड करते हैं, तो सेम यहाँ पे भी हमने कॉलम के टर्म में ही डिवाइड कर दिया है। तो कॉलम के टर्म में इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया आपका कॉलम, दैट इज़ 2 कॉलम। इसको हम थर्ड कॉलम मान लेते हैं, दैट इज़ 4th 5th 6th, इसको 7th कॉलम मानते हैं। इसमें मैं फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ टोटल फ्लोट पे ही निकाला हूँ। ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपके टोटल फ्लोट पे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड कॉलम होता है, क्योंकि हम हमेशा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो हमारा इसमें ई होता है दैट इज़ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और ये एल जो होता है वो लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है, तो इसके बिहाफ पे ही हम करते हैं। तो एक्टिविटीज़ में ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये स्टार्ट को दिखाती है, ये फिनिश को दिखाती है। तो ये जो 1 लिखा है दैट इज़ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा, और ये जो 2 लिखा है इस पे जो लेटेस्ट टाइम होगा वो लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। तो पहले हम 1 वाला इधर वाला आई वाली वैल्यूज़ का लिखते हैं। तो यहाँ दिखता है कि E1 पे 0 है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसलिए स्टार्ट टाइम पे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। 2 पे आपका 2 है तो 2 लिखेंगे। ये फिगर में आपको दिखता रहेगा, जैसे 1 है तो 1 पे ऑलरेडी 0 है तो 0। 2 पे आपका देखोगे E2 पे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 3 है, इस पे देखिए 3 है, तो 3 पे आपका अर्लीस्ट टाइम देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे। 4 है, 4 पे आपका टाइम लिखेंगे हम 2। 4 पे देखिए अर्लीस्ट टाइम 2 है, तो यहाँ पे 4 है इसलिए 2। 5 देखेंगे, 5 पे आपका जो टाइम है वो 7। 6 पे जो है वो आपका है 11। 7 पे जो आपका है वो है 1। 8 पे 10 और 9 पे जो है वो है 15। 9 पे हमने 15, तो 9 पे देखिए आपका अर्लीस्ट टाइम जो है 15 है, ठीक है। अब ये हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया जो हमने फिगर से नोट कर लिया, ओके। जो हमारा पहला ये काम होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम फिगर से नोट कर लेते हैं। हमारा जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है उस पर हम देखते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम में क्या है। जो जे की वैल्यू होती है, ये जो आई की वैल्यू है ये स्टार्ट टाइम, ये जे की फिनिशिंग टाइम। तो फिनिश टाइम हम जो छठा कॉलम है वो निकालते हैं। तो पहला जो है 2 है, 2 पे जो फिनिशिंग टाइम है वो कितनी है 7 है, 7 ले लेते हैं। 4 है, 4 पे फिनिशिंग टाइम कितना है 2 है तो ये 2 ले लेते हैं। जो 2 पे आपका फिनिश टाइम है है, ठीक है। 7 पे आपका जो फिनिश टाइम है वो 7 पे आप देखिए 7 पे आपका 7 ही है, ओके। थ्री पे आपका जो टाइम पीरियड दे रखा है 3 पे वो 11 है, 3 पे हम 11 रिप्रेजेंट कर देते हैं। 6 पे जो है वो आपका 6 पे देखिए 12 है तो 12। 5 पे जो है रिप्रेजेंट है 8 तो 8। ये जो वैल्यू है इस पे हम देख रहे हैं, जैसे 8 पे है तो 8 का लेटेस्ट टाइम पे देखेंगे तो 10 है, तो हम 8 का जो लेटेस्ट टाइम लिखेंगे वो 10 लिखेंगे। 6 पे आपका देखेंगे 6 पे ऑलरेडी वैल्यू कितनी है 12 तो 12, 6 पे 12 है। इसके बाद 9 8 9 10 है, तो 9 और 8 पे देख लें
तो 9 पे कितना है 15 और 8 पे कितना है 10। 9 पे हो गया आपका 15, 8 पे 10, 9 पे 15 और 10 पे आपका 17। इस तरह से आपका आ गया, ठीक है। ओके, तो अब इस पे हम देख लेते हैं जो हमारा फोर्थ कॉलम होता है जो हमने उतारा है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्थ कॉलम है उस पर क्या करते हैं, हमारा अर्लीस्ट टाइम का जो फिनिश टाइम होता है स्टार्ट और ड्यूरेशन को प्लस कर देता है, थर्ड प्लस सेकेंड रो। जो फोर्थ रो आती है आपकी, जो फोर्थ कॉलम आएगा वो तीसरा और दूसरे कॉलम, तो इसको जोड़ के देख लेते हैं। 2 2 यहाँ 2 यहाँ 1 4 2 6 6 1 7 5 2 7 8 2 10 7 4 11 13 14 3 1 4 5 10 15 और 15 तो 17। और जो फिनिश टाइम होता है उसमें हम क्या होता है, जो छठा कॉलम होता है उसको माइनस करते हैं दूसरे कॉलम से, सिक्स्थ कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम। तो 7 को 2 से माइनस किया तो 5, 2 को 2 से 0, 7 को 1 से 6, 11 को 4 से 7, 12 को 1 से 11, 8 को 5 से किया तो 3, 10 को 8 से किया 2, 12 को 4 से किया तो 6, 12 को 4 से किया तो 8, 15 को 3 से किया तो 12, 10 को 3 से 7, 15 को 5 से 10 और 17 को 2 से किया, 17 को 2 से किया तो 15। ओके, हमारी ये वैल्यू आ गई लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम आ गया। तो हमारा जो फिफ्थ कॉलम आ गया वो सिक्स्थ कॉलम और सेकेंड कॉलम को माइनस करने से आ गया। अब जो टोटल फ्लो होता है सेवन्थ कॉलम होता है वो हमेशा क्या होता है, टोटल फ्लोट आपको दो वैल्यू मिलती हैं, या तो आप छठे कॉलम को चौथे कॉलम से कर लीजिए, दोनों का फिनिशिंग टाइम या दोनों का स्टार्टिंग टाइम, दोनों को माइनस कर लेंगे आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करें, दोनों का फिनिश टाइम माइनस कर ले रहे हैं। ओके, तो दोनों का फिनिश टाइम मतलब सिक्स्थ कॉलम का माइनस कर दे रहे हैं हम फोर्थ कॉलम से। ओके, टोटल फ्लोट में आप क्या करते हैं, दोनों का स्टार्टिंग टाइम माइनस कर दिए या दोनों का फिनिशिंग टाइम, आपकी दोनों वैल्यूज़ निकल जाती हैं। तो अब जैसे दोनों का फिनिश टाइम मैं माइनस कर रहा हूँ, तो फिनिश आया तो 7 में से 2 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 12 में से 7 गया 12 में से 7 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 10 में 10 गया 0, 12 में 11 गया 1, 15 में 14 गया 1, 10 4 गया 6, 15 0 और 17 0। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटीज़ आ गई है, हमारी ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, जहाँ जहाँ 0 रिप्रेजेंट हुआ है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 आया है, इस एक्टिविटी पे 0 आया है, इस एक्टिविटी पे और इस एक्टिविटी पे 0 आया है। तो ये देख लेते हैं कौन सी एक्टिविटी है। ये हो गई आपकी 1 से 4 वाली एक्टिविटी, जो इसके सामने देखिए 1 से 4 एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आपकी है 4 से 8 एक्टिविटी, 4 से 8 हो गई। और ये वाली एक्टिविटी है 8 से 9 वाली, 9, फिर 9 से 10। तो ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ही हमारा जो होता है टोटल फ्लोट कहलाता है। देखिए आप ये सही किया कि गलत किया, ये जो भी नंबर जिसमें टोटल फ्लोट 0 आ जाते हैं, जिस एक्टिविटी के सामने टोटल फ्लोट की वैल्यू 0 आती है, दैट इज़ कॉल्ड भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ या क्रिटिकल पाथ। तो सेम हमारा आंसर भी आया है। आप देखिए 1 से 4 है, आप देखिए 1 से 4 है, 4 से 8 है, जो मैंने डार्क शेडेड कर रखा है 4 से 8 है, 8 से 9 है, 9 से 10 है। तो दैट इज़ आवर ट्रू वैल्यू ऑफ टोटल फ्लोट, ठीक है। तो ये हमें टोटल फ्लोट निकल गया। बाकी फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट आप लास्ट क्वेश्चन से भी देख के कर सकते हो, उसमें कॉलम का ही है, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इवेंट बेस पे ये क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।